घरों की जो पूजा है वो सायंकाल से की जाएगी। 5:30 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के अंदर आप लोग कर सकते हैं। धनतेरस और दिवाली में किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है? लोहा नहीं लाना चाहिए। अक्सर लोग क्या है पीतल के बर्तन घर में लेकर आते हैं। किसी भी प्रकार से सूरन को शरीर में जाना चाहिए। हमारे आयु वृद्धि के लिए विशेष फलकारी है। ये इसलिए उनका दीपक जलाया जाता है कि हमारे घर में या हमारी अकाल मृत्यु ना हो। खुशियों का पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, लक्ष्मी गणेश का पूजन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली। आप सभी को दिवाली और धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता यादव, बनारस ग्लोबल टाइम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों दिवाली और धनतेरस का उत्साह चरम पर है। बाजारों में खरीदारी और घरों में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दिवाली और धनतेरस केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक हैं। लेकिन इसे लेकर अक्सर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि दिवाली की पूजा का शुभ समय, मुहूर्त, विधि क्या है और इस दौरान किन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इस बारे में जानने के लिए हम पंडित राकेश कुमार त्रिपाठी जी से बात करेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। नमस्कार गुरुजी। सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली और धनतेरस की, और जितने भी जीव मानुष है उन सभी लोगों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं एवं बधाई। वर्तमान समय में दिवाली हमारा जो है महोत्सव नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है जो आज कई वर्षों से, मुझे भी ज्ञात नहीं है, मेरे पूर्वजों से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि कई वर्षों से चला आ रहा है। इसको खाली पर्व के रूप में ना मनाएं। ये एक तरफ से हमारी संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारे धर्म में 4 जातियों का विभाजन विशेष रूप से किया गया था। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्रत्येक मनुष्य और वर्णों का ये त्योहार है। प्रथम में ब्राह्मणों का जो पर्व था श्रावणी कर्म, श्रावणी मतलब रक्षाबंधन, और वैश्यों का ये पर्व है दिवाली, और क्षत्रियों का जो पर्व है वो दशहरा, और शूद्रों का जो पर्व है वो ये होली। ये सभी पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण रखते हैं। सब संस्कृति एवं सनातन की ऊर्जा को विद्यमान और केंद्रितवान करने के लिए पर्व बनाए गए हैं। इसमें से ही एक पर्व यह है धनतेरस और दिवाली। दिवाली में हम लोगों को क्या है, माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी की पूजा और कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? विशेष रूप से इस फल की प्राप्ति होती है कि हमारा ये जो शरीर है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मतलब हमको अपने जीवन को सही रूप से चलाने के लिए धर्म की जरूरत है। धर्म किससे होगा? पूजा से। और अर्थ कहाँ से आएगा? अर्थ होगा पुरुषार्थ और आजीविका, मतलब कर्म जो हम लोग करते हैं उसके करने से। और काम मतलब कि जो भौतिक सुखों का संसाधन है, मतलब उसको हम उपभोग करने के लिए हमको लक्ष्मी की जरूरत है। और हमारे किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए उसके लिए गणेश की जरूरत है। इसीलिए हम लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से इस काल में करते हैं। गुरुजी, इस वर्ष दिवाली और धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त तो सायंकाल से ही है, 4:30 बजे से लेकर रात्रिकालीन पर्यंत है, क्योंकि दिवाली की पूजा निशा काल में ही की जाती है। उसमें भी विशेष जो लग्न होती है, स्थिर लग्न में जो प्रतिष्ठानों की पूजा विशेष रूप से होती है। स्थिर लग्न है वृष, सिंह, कुंभ और आपका वृश्चिक। तो प्रातः काल से ही पूजा शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी को एक ही समय पे पूजा कर नहीं सकते, तो इसलिए 4 मुहूर्त को विशेष रूप से प्रतिष्ठानों के लिए बनाया गया है।
और बाकी गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं, मतलब जो घरों की जो पूजा है वो सायंकाल से की जाएगी। 5:30 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के अंदर आप लोग कर सकते हैं। उसमें भी एक विशेष जो मुहूर्त हम लोग गणना करके ज्योतिषीय मत से निकालते हैं, वो 5:37 से लेके 8:37 तक है। उसमें वृष लग्न का समावेश हो जाएगा। उस काल में यदि पूजा की जाए तो कहते हैं सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम लोग जो भी पूजा करते हैं उससे हमको सुख और समृद्धि, क्योंकि कामना से पूरक ही पूजा आज लोग कर रहे हैं, कोई अध्यात्म के लिए नहीं कर रहा है। कामना मतलब कि हमारे घर में धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, हमारा विद्यावान, हमारा लड़का या लड़की जो ये पुत्रवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यशाली हो, इसलिए लोग कर रहे हैं। पहले आज से कद वर्षों में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए लोग पूजा करते थे, आज लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो यदि इस काल में वो पूजा करें तो उनको विशेष फल की प्राप्ति होगी। गुरुजी, पूजा की सही विधि क्या है दिवाली पूजन की? पूजा की सही विधि है, सर्वप्रथम हम लोग गणेश का पूजन करते हैं, वो जो विघ्नहर्ता है उनका पूजन करें। लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें विशेष रूप से गंगा जल होना चाहिए, पान होना चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, अक्षत होना चाहिए और नारियल होना चाहिए, नारा होना चाहिए, माला फूल और फल और मीठा। ये विशेष सामग्री के द्वारा एक सामान्य जो विधि है वो पूजन करने से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। ऐसे तो षोडशोपचार पूजन की विधि है, दशोपचार पूजन की विधि है, पंचोपचार पूजन की विधि है, मगर उसमें एक सामान्यता जो हर व्यक्ति इस पूजन को कर सके, ये चीज की जरूरत है। और गुरुजी, धनतेरस और दिवाली में किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस तो देखिए हमारे यहाँ विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की जो है उत्पत्ति हुई थी। उस अमृत कलश में धन्वंतरी जी का जो है आगमन हुआ था। तो धन्वंतरी जी जो है हमारे मतलब वैद्य के रूप में उनको लिया गया है। जैसे आज के समय में डॉक्टर हैं, उस समय वो डॉक्टर तो थे नहीं, वैद्य इत्यादि थे। तो वैद्य लोग उनकी पूजा विशेष रूप से करते हैं। सनातन धर्म में सभी लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, मगर धन्वंतरी की पूजा वैद्य जो होते हैं, नाड़ी विशेषज्ञ, वो लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं कि जिससे हमारे यहाँ जो हम औषधि जिसको दें उससे पुष्टि हो और मेधावान हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, इसलिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हम भी कर सकते हैं यदि हमको अपने शरीर की मतलब विशेष कोई कामना हो कि हमारा शरीर हमेशा सुंदर स्वस्थ रहे, तो हम लोग भी धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन क्या है, विशेष रूप से गणेश लक्ष्मी को लाया जाता है। कौड़ी मतलब जो है कौड़ी, गोमती चक्र और हल्दी की गांठ और झाड़ू, ये चीज़ों को विशेष रूप से लाना चाहिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास है। इसको ला के रख के यदि दीपावली के दिन पूजन करें तो हमारे यहाँ सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। कहते हैं इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष फल माना जाता है और नई चीजें खरीदते हैं ज्यादातर लोग। ऐसा कुछ विधान नहीं है, शास्त्रोक्त विधान नहीं है, ये लोगों ने अपनी लोक परंपरा से बना दिया गया है। मगर उस दिन स्वर्ण खरीदा जा सकता है। कहते हैं यदि स्वर्ण मतलब सोना यदि खरीदा जाए तो वो जो चीज उस दिन खरीदेंगे उसकी वृद्धि होगी, मगर ऐसा शास्त्रोक्त विधान नहीं कह रहा है, ये लोकाचार में आया है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दौरान नहीं खरीदनी चाहिए, घर में लेकर नहीं आनी चाहिए खरीद कर? लोहा नहीं लाना चाहिए। अक्सर लोग क्या है पीतल के बर्तन घर में लेकर आते हैं, लोहा नहीं लाना चाहिए, प्लास्टिक नहीं लाना चाहिए। उसके बाद जो है कपड़ा नहीं लाना चाहिए, और भी धातु से संबंधित जो सामान है वो नहीं लाने चाहिए। और दिवाली की रात सूरन की सब्जी बनाने की परंपरा है कि कहते हैं कि सूरन की सब्जी बनाया जाता है, सूरन की सब्जी खाई जाती है घरों में। तो गुरुजी इसके बारे में कुछ बताइए, इसका क्या महत्व और कब से ये परंपरा कैसे शुरू हुई, कब से चली आ रही है? देखिए परंपरा अनादिकाल से है, इसका विवरण तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अनादिकाल की चीजें हैं, उसका विवरण नहीं। ये कह सकते हैं शास्त्र में इसका ये विधान है कि जो सूरन की सब्जी उस दिन खाई जाए, मतलब सूरन का सेवन करना चाहिए। सब्जी का रूप नहीं था, किसी भी प्रकार से सूरन को शरीर में जाना चाहिए, हमारे आयु वृद्धि के लिए विशेष फलकारी है, इसलिए लोग उस दिन सूरन की सब्जी खाते हैं। यही इसका विशेष महत्व है। और नरक चतुर्दशी जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, इस दिन यम का दीपक जलाने का महत्व है।
तो गुरुजी, यम का दीपक जलाने का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्यों यम का दीपक जलाया जाता है? ये इसलिए यम का दीपक जलाया जाता है कि हमारे घर में या हमारी अकाल मृत्यु ना हो। यम देवता जो हम पे प्रसन्न है और हमारी आयु की रक्षा करे, हमारी परिवार की आयु की रक्षा करे, इसलिए इस दीपक को जलाया जाता है। और आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विशेष रूप से तो ये संदेश देना चाहते हैं, इस बार की जो दीपावली है वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इस बार शनि प्रदोष पड़ रहा है। जी। यदि शनि प्रदोष पड़ जाए और धनतेरस पड़ जाए तो कहते हैं शिव और लक्ष्मी और गणेश तीनों की कृपा प्राप्त हो रही है। अत्यधिक हो सके तो हर आदमी अपने घर में शनि धनतेरस के दिन भगवान शिव की पूजा करे, आराधना करे। उससे उसके लिए आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो ये साल भर का जो समय है, ये बहुत ही लाभकारी होगा। उसमें धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी, जो कामना से पुत्र की वृद्धि होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए परेशान है, उसकी वृद्धि होगी। जो जिस रूप से इस पर्व को मनाएगा उसकी विशेष रूप से वृद्धि ही होगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और आपको इतनी धन्यवाद। सारी जानकारी देने के लिए।